लूटपाट का विरोध करने पर की गई थी तुर्की में अभियंता की हत्या, 4 अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई लैपटॉप, मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद। तुर्की थाना क्षेत्र में इंजीनियर की हत्या मामले का 72 घंटे में उद्भेदन करते हुए एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पिछले 30 मार्च को तुर्की थाना क्षेत्र में हुई हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड को लूट में विरोध करने के कारण अंजाम दिया गया था। इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटी गई लैपटॉप, मोबाइल और लाइसेंस तथा हत्या के लिए प्रयोग की गई चाकू भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान शिवम कुमार उर्फ सोनू के रूप में की गई है, जो मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले थे और फार्मेसिंग में एक निजी बिजली कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थापित थे। एसएसपी ने बताया कि 30 मार्च को वह अपने ससुराल जाने के लिए सुबह बस से तुर्की चौक पर उतरे थे और पैदल ही ससुराल जा रहे थे। इसी क्रम में पिकअप सवार अपराध कर्मियों ने उनसे लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर हत्या कर डाली। एसएसपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसने इस कांड का उद्भेदन करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अपराध कर्मियों की पहचान सुभाष कुमार उर्फ भोला सहनी, साजन बिशुनपुर तुर्की, विजय सहनी गंगोलिया सरैया, धीरज कुमार छाजन बिशनपुर तुर्की और अजय कुमार अजीजपुर सरैया के रहने वाले बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। बरामद चाकू को एफएसएल टीम को सौंपा गया है ताकि वैज्ञानिक आधार पर इसकी जांच हो सके। तुर्की थाना अंतर्गत दिनांक 30 मार्च 2025 को एक घटना हुई थी। अज्ञात लाश मिली थी एनएच के किनारे ही, जिसमें थाना के द्वारा जब वहां पहुंच करके और लाश का इंक्वेस्ट किया गया, उसके अलावा आगे कार्रवाई की गई। उसमें लाश की जो पहचान हुई, मृतक की जो पहचान हुई, वो शिवम कुमार सोनू पेशर बच्चा ठाकुर जडुआ नगर जिला वैशाली के रूप में हुई। इनका जब हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये निजी विद्युत कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे फारबिसगंज में पदस्थापित थे और यहाँ पे इसी कार्य से अपने परिवार रिलेटिव के यहाँ आए हुए थे। आ रहे थे और लगभग 4 बजे के आसपास ये उतरे थे बस से और उसके बाद पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उनको जाना था। और उसी क्रम में इनके साथ में कुछ अपराधियों के द्वारा प्रथम दृष्टया यही लगा कि लूटपाट की घटना की गई और उसी क्रम में इनको जख्मी कर दिया गया है, जो जख्म के कारण से वो उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई है। इसमें हम लोगों ने ग्रामीण एसपी साहब और एसडीपीओ के नेतृत्व में और एसएचओ तुर्की और हमारे डीआईओ टीम के साथ एक टीम बनाई गई थी, विशेष टीम बनाई गई थी क्योंकि ये सेंसिटिव मामला था। और इसमें हम लोगों ने लगातार काम किया। जो मानवीय सूचना है, उसके अलावा जो तकनीकी साक्ष्य है, उस पर लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से हम लोगों को कुछ क्लू मिला। उस क्लू के आधार पे हम लोगों ने 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की। ये जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुभाष कुमार भोला सहनी है, ये थाना तुर्की का है। विजय सहनी है, ये गंगोलिया थाना सरैया का है। अजय कुमार ये अजीतपुर थाना सरैया का है और धीरज कुमार ये छाजन विष्णुपुर तुर्की का है। इनकी गिरफ्तारी की गई और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा ही घटना की गई है। लूट के प्रयास कर रहे थे। मृतक के द्वारा जब रेसिस्ट किया गया तो इनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे मृतक की मृत्यु हुई। इसमें जो लूटी गई लैपटॉप थी मृतक की, मोबाइल जो लूटा हुआ था, उसके अलावा जो मृतक का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस होता है वो, उसके अलावा जो पर्स मृतक का लूटा गया था वो था, और जो हत्या के लिए चाकू का यूज किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। और जो पिकअप में ये अपराधी उस जगह पे थे, घूम रहे थे, वो पिकअप को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो इसमें ये पूरी तरीके से कांड का उद्भेदन हो गया है। इसमें सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। काफ़ी तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है और उसके बाद अभी हम लोग इसको अगले 10 दिनों के अंदर में चार्जशीट करेंगे। एफएसएल की टीम को भी चाकू का जो है एफएसएल को भी भेजा गया है और 10 दिन में हम लोग चार्जशीट करेंगे और इसको
उसको स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत में हम लोग माननीय कोर्ट में आवेदन देंगे ताकि ये जो चारों अपराधी हैं इनको जल्द से जल्द सख्त सज़ा न्यायालय के द्वारा दी। इसमें जो है दो लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को पता चल पाया। एक मर्डर के केस में है, एक दूसरा लूट के केस में, सरैया में लूट के केस में भी वांटेड है। इसका यही नीति हुआ करता था कि रात में लूटपाट करे, जो राहगीर चलें। ये अभी इन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया था जिसमें पकड़े गए हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास है और आगे जो भी और अन्य जगहों पे आपराधिक इतिहास को हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या गिरोह? नहीं, ये लोग गिरोह से नहीं, ये चारों खुद ही मतलब स्टैंड अलोन काम कर रहे थे। थैंक यू।